नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ इस वीडियो को बहुत सीरियसली देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम पाकिस्तान की बात करने ही नहीं वाले। पाकिस्तान तो बस एक छोटा सा मोहरा है। हम बात करेंगे यहाँ पर रूस के एक बहुत ही बड़े और मेगा प्लान की। और ये प्लान ऐसा नहीं कि भविष्य में होगा, इसकी शुरुआत हो चुकी है अब से कुछ महीने पहले। एग्रीमेंट भी साइन हो चुका है और आने वाले कुछ महीनों में जमीन पर भी काम शुरू हो जाएगा। वही सबसे अजीब बात यह है कि भारत को समझ नहीं आ रहा कि रूस के इस प्लान से खुश होए या फिर चिंतित होए। इसका भी कारण मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप में से ज्यादातर लोग जानते होंगे कि आज की तारीख में रूसी सरकार तेल और गैस के दम पर चलती है। इसके अलावा इनके पास कहीं और से रेवेन्यू नहीं आता है। लेकिन दिक्कत यह है कि रूस का जितना भी तेल और गैस होता है उसमें करीबन 40 से लेकर 45% यानी लगभग आधा ही आप मान लीजिए तेल और गैस खरीदता है चाइना। इसके अलावा बाकी का आधा तेल और गैस खरीदता है इनसे यूरोप। इनके पास बस दो यही ऑप्शन है कि या तो ये चीन को बेच सकते हैं या फिर यूरोप को बेच सकते हैं। और यहीं पर बड़ी चुनौती है। चुनौती ये कि जब कोई मार्केट में चीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती है ना और उसके खरीदार काफ़ी कम होते हैं तो वो चीज़ आपको सस्ते में बेचनी पड़ती है, क्योंकि जो खरीदने वाला है साफ कहेगा कि भाई मैं तो इतने रुपए में ही खरीदूंगा, तुझे देनी है तो दे वरना लेकर निकल। आपको मजबूरी में बेचनी पड़ेगी क्योंकि आपके पास कोई और ग्राहक है ही नहीं। रूस के सामने भी यही चुनौती है कि रशिया के पास ग्राहक नहीं है लेकिन ऑयल और गैस के भंडार भरपूर हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है रास्ता ना होना। दरअसल आप देखिए रूस कितना बड़ा देश है स्क्रीन पर, लेकिन रूस के चारों तरफ का जो समुद्री इलाका है ना, आप जानकर हैरान होंगे कि साल में 6 से लेकर 8 महीने ये जमा रहता है बर्फ में। भयंकर बर्फ पड़ती है यहाँ पर। ऐसे में अगर रूस को अपना तेल और गैस बेचना है तो सिर्फ जमीनी रास्ता ही उपलब्ध है। और जमीनी रास्ते से कौन खरीदार है? या तो यूरोप, दूसरी तरफ चीन। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन रूस ने अब से कई साल पहले एक तोड़ निकाला। तोड़ था पाकिस्तान का रास्ता। दरअसल रूस की चाहत ये थी कि पाकिस्तान तक गैस पाइपलाइन उनके पास उपलब्ध है। क्यों? क्योंकि जो सोवियत यूनियन के समय में सोवियत यूनियन ने ना सिर्फ रूस में बल्कि कजाकिस्तान में, तुर्कमेनिस्तान में, उज्बेकिस्तान में, जितने भी ये सेंट्रल एशियाई देश हैं, यहाँ पर गैस पाइपलाइन बिछाई थी क्योंकि यहाँ पर भी गैस खूब निकलती थी। ये लोग इन सेंट्रल एशियाई देशों से गैस और तेल निकालकर रूस पाइपों के जरिए यानी पाइपलाइन के जरिए वापस ले जाते थे। अब इसी का इस्तेमाल करके रूस अपना गैस और तेल पूरे एशिया के अंदर जितने भी हिंद महासागर से लगते हुए देश हैं वहां पर बेचना चाहता है। अब इसका तोड़ ये है कि इन्हें किसी तरीके से रास्ता ढूंढना है सेंट्रल एशियाई देशों से हिंद महासागर का, और ये रास्ता मिलता है उन्हें पाकिस्तान में। इसीलिए पिछले साल जून के महीने में रूसी सरकार ने पाकिस्तान की सरकार के साथ एक बहुत ही बड़ी डील साइन करी। दरअसल डील ये थी कि रूस पाकिस्तान के अंदर $3 बिलियन लगाकर एक बड़ी पाइपलाइन का निर्माण करेगा, जो पाइपलाइन कराची से लेकर लाहौर तक होगी। और आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं रूसी और पाकिस्तान के अधिकारी एग्रीमेंट के दस्तावेज लिए हुए। इसके अलावा अब मैप में आप देखिए कुछ इस तरीके की ये पाइपलाइन होने वाली थी। हालांकि फिर बाद में नवंबर में इसको लेकर विवाद भी हुआ। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान पैसों का अरेंजमेंट नहीं कर पाया। फिर बाद में 20-25 दिन बाद रूस ने कहा कि चलिए पैसा भी हम ही लगाएंगे। वो रूस की प्लानिंग ये है कि जो रूस का गैस और तेल है वो रूस से चलेगा, जो कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सेंट्रल एशियाई देश है, यहां से होते हुए पाकिस्तान पहुंचेगा। पाकिस्तान में इस पाइपलाइन के जरिए वो पाकिस्तान के कराची बंदरगाह तक पहुंचेगा और फिर यहां से महासागर के जितने भी देश हैं, आप देखिए कितने सारे देश हैं। पहले तो भारत ही है, इसके अलावा साउथ ईस्ट एशियन देश हैं। देखिए आप स्क्रीन पर म्यांमार है, थाईलैंड है, कंबोडिया है, इंडोनेशिया है। इन सभी देशों को अपनी गैस बेचेंगे, अपना तेल सस्ते में बेचेंगे। इसके अलावा अफ्रीका के कितने सारे देश हैं, इन्हें बेच सकते हैं। तो यानी कि रशिया के लिए कस्टमरों की लाइन लग जाएगी। ये तो आप छोड़ ही दीजिए, आप सभी जानते हैं कि रूस ओपेक का मेंबर नहीं है। ऐसे में रूस अपने तेल और गैस की कीमत खुद तय करता है। ऐसे में वो सऊदी अरेबिया, इराक, ईरान जैसे जो बड़े तेल सप्लायर हैं इनसे भी सस्ता तेल बेचकर इनके भी जो बड़े बड़े कस्टमर हैं पूरे एशिया में उन्हें भी कैप्चर कर सकता है और बहुत ही ज्यादा भारी भरकम कमाई कर सकता है। पाकिस्तान को भी फायदा होगा कि रूस पाकिस्तान की जमीन इस्तेमाल करने के बदले पाकिस्तान को अच्छी खासी एक फीस दिया करेगा, एक चुंगी कर दिया करेगा। और रूस अपने इस प्लान को लेकर कितना ज्यादा सीरियस है इस बात से अंदाजा लगाइए कि खुद रूस ने
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को इनविटेशन दिया है। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं वायोन का कि आप रूस आइए। और 23 सालों में पहली बार यह हो रहा है कि कोई पाकिस्तान का प्रधानमंत्री रूस जा रहा है और रूस के राष्ट्रपति के साथ आमने सामने बैठकर बायलैटरल मीटिंग कर रहा है। और आपको बता दूं कि इस मीटिंग का मेन एजेंडा ही ये पाइपलाइन है, क्योंकि रूस हर हाल में चाहता है कि ये पाइपलाइन कंप्लीट हो, क्योंकि कुछ इसमें अड़चने आ रही हैं कि इस पाइपलाइन की जो फंडिंग है वो रूस ही करेगा, लेकिन उसका ब्याज दर कितना होगा, कितने सालों में उस लोन को पाकिस्तान चुकाएगा, इसको लेकर अभी भी कुछ तय नहीं हुआ है। रूस चाहता है कि जल्द से जल्द ये तय हो और आने वाले कुछ महीनों में इस पर काम भी शुरू कर दिया जाए। लेकिन बात करें भारत की कि भारत का इससे क्या सरोकार है, तो देखिए, एक तो हमें इससे फायदा है। फायदा ये कि जब ये पाइपलाइन तैयार हो जाएगी तो रूस भारत को अपनी सस्ती गैस और तेल बेच सकता है। लेकिन नुकसान भी है। नुकसान ये है कि इस पाइपलाइन से जितना तेल निकलेगा पाकिस्तान को उतना ही चुंगी कर मिलेगा, उतना ही पैसा मिलेगा, और उस पैसे का इस्तेमाल वो भारत के खिलाफ डेफिनेटली करेगा। इसीलिए भारत को समझ में ये नहीं आ रहा है कि इस पाइपलाइन के बनने से वो खुश हो या चिंतित हो। आपका इस पर क्या व्यू पॉइंट होगा, कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।